राम राम भाइयों, उपस्थित हूँ आपके सामने फिर से श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक 15 से एक एक करके निष्कर्ष और इसके लगभग प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक सामान्य रूप से, क्योंकि जब कभी बारी आएगी किसी को बुद्धि ठीक करने का तो उसका विषय अलग होगा। फिलहाल तो अभी अक्षरों से अक्षर का उत्तर ही दे रहे हैं और उसी को पढ़ने जा रहे हैं। आप वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। निष्कर्ष क्या है कि जो योगी संयमित मन से निरंतर भगवान का स्मरण करता है वह परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। योग का मार्ग अति भोजन या उपवास में नहीं है बल्कि संतुलन और संयम में है। सबक क्या मिलता है इससे हमें? जीवन में अस्थायी शांति चाहते हो तो संतुलन और ईश्वर स्मरण दोनों साथ में लें, क्योंकि एक से काम नहीं बनेगा, दोनों जब तक बैलेंस नहीं बनेंगे। अब 16 हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत शयन करने वाले का स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जैसे कि जो योगी भोजन विश्राम का और ध्यान सभी में संतुलित रहता है वही दुखों का अंत करता है। जब मन इंद्रियों से हटकर केवल आत्मा में स्थित हो जाता है तब योग सिद्ध होता है। अब इससे क्या संदेश है शॉर्टकट में? संतुलित जीवन ही सच्चे योग की नींव है, अर्थात शुरुआत है। जैसे कोई मकान बनने के पहले हम नींव रखते हैं, ये उस नींव की तरफ संकेत है। 17 दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास में अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाता है, संपूर्ण भोगों से स्पृहरहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। निष्कर्ष क्या इसका है? जो योगी विश्राम का, काम और ध्यान सभी में संतुलित रहता है वही दुखों का अंत करता है। जब मन इंद्रियों से हटकर केवल आत्मा में स्थित हो जाता है तब योग सिद्ध होता है। निष्कर्ष क्या है इसका? कि संतुलित जीवन ही सच्चे योग की नींव है। नींव इसलिए है कि हमारे जब मन तरह तरह के कामों और प्रश्नों से व्याकुल रहेंगे तो हम स्थिरता वाले कोई भी गुण नहीं अपना सकते। इसीलिए हमें संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलामयान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए विचित्र की कही गई योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में ही संतुष्ट हो जाता है।
जैसे बिना हवा का दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही योगी का मन स्थिर हो जाता है जब वह आत्मा में लीन हो जाता है। जब मन इस इच्छाओं से रहित होकर आत्मा का अनुभव करता है तब परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान की स्थिति में अनंत सुख का द्वार होता है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, ये तो पढ़ लिया गया 21। अब आते हैं 22 पे। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्रतिरूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। आत्मिक आनंद ही जीवन का सबसे सुरक्षित खजाना है। इसलिए योगी उस परम पुरुष को अनुभव करता हुआ जो इंद्रियों से नहीं आत्मा से मिलता है और जो कभी नष्ट नहीं होता, एक बार जो यह सुख पा लेता है उसे संसार का कोई दुख हिला नहीं सकता। दुख रूप संसार के योग से रहित है तथा जिनका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निसंदेह शेष रूप त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर कर्मा से अभ्यास करता हुआ उप्राप्ति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। इस परम योग को पाने के लिए और अशांतियों को त्यागना जरूरी है। धैर्य पूर्वक और दृढ़ निश्चय से मन को धीरे धीरे एकाग्र करना ही समाधान है, क्योंकि एक ही बार में कुछ नहीं होता। संदेश मन की आज़ादी इच्छाओं के त्याग से शुरू होती है। यदि हम मन की आज़ादी को रोकेंगे, इच्छाओं का त्याग करना शुरू करेंगे, तब जा कर के हमारा थोड़ा सा जो हृदय की शालीनता है वो भगवान की तरफ बढ़ेगी, अन्यथा ये मन डुबाया रहता है। क्योंकि जिनका मन भली प्रकार शांत है, जो परमात्मा से रहित हैं और जिनका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकागी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अब रजोगुण तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसका निष्कर्ष मैंने पहले ही पढ़ दिया था आप जी के पास में कि धीरे धीरे मन को
बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा में लगाओ और हर बार विचलित होने पर उसे वापस लाओ। यह समाधान में सबसे बड़ा रहस्य, साधना में सबसे बड़ा रहस्य है और बार बार प्रयास ही ध्यान की सफलता का राज है। यानी कि बार बार आप अभ्यास करेंगे कि हमें करना है, करते रहना है, इस पे आगे बढ़ना है, तब जाके कुछ काम बनेगा और आपका कुछ भक्ति की तरफ रुझाना बढ़ पाएगा। इस प्रकार पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थिर और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। निष्कर्ष क्या है इसका? सच्चा योगी हर प्राणी के भीतर परमात्मा को देखता है और परमात्मा भी उसे कभी नहीं छोड़ता। मुझे हर जगह देखता है, मैं भी उसे हर जगह देखता हूँ। अब क्योंकि जो भगवान में लीन हैं या उसकी महिमा को भलीभांत जानते हैं, उन्हीं को पता है कि ये परमात्मा ज़र्रे ज़र्रे में व्यापक है और ये हमेशा गुणातीत रहा है। ऐसे सबक क्या है? सब में ईश्वर को देखना ही सच्चा योग है। यानी कि सब में अगर आप भगवान की छवि महसूस करते हैं तो ही आप योग के नदी। कहना था अगर आप छोटे बड़े में अपने आप को भिन्नता करते रह गए, किसी को तुलना करते रह गए, व्यंग मारते रह गए, तो किसी काम का नहीं है और कहीं ना कहीं से आपके लिए वो हानि ही होता है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव स्थित होकर संपूर्ण भूत में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी इस प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। और हे अर्जुन, योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुखों को भी सब में सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं उसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि मन को रोकना कोई बच्चों वाला काम थोड़ी ना है। एक सेकंड नहीं बैठता ये, देख लो आप प्रयास करके, है ना। कि वीडियो लंबी हो रही है, इसको यहीं रोकते हैं। अब आगे फिर शुरुआत करेंगे श्लोक 34 से, और 35 से, हाँ 34 तक का तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे फिर आरंभ करेंगे श्लोक 35। और निष्कर्ष ये है, सच्चा योग आसान या प्राणायाम नहीं बल्कि सब में ईश्वर को देखता है। मन कठिनाई से मानता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये भी भगवान का मित्र बन जाता है। मन भगवान का शत्रु इसलिए भी है कि इसे करते कुछ और है, ये कराते कुछ और, ये करता कुछ है।
हमेशा से मन और आत्मा की लड़ाई रही है, इसलिए इस गीता को मैंने बहुत जगह पर गीता का दो मुहा दो तरफा ज्ञान बताया है। मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहाँ जहाँ इसमें कमियाँ हैं वो कमियाँ मनुष्य बुद्धि से, और जहाँ जहाँ अच्छाई है तहाँ अच्छाई है, और इसको नमन भी करते हैं, करने योग्य है। इसी के साथ भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक 34 तक को समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, अध्याय श्लोक 35 से आगे बढ़ेंगे 6 के। तब तक देखते सुनते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए।